फिर से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो सवालों पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर एक मतलब 32। ध्यान से सुनना, समझना, दिमाग लगाना और कमाल करना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 अंकों की एक संख्या बनाओ। 7 अंकों की सारी संख्याएं बनानी है जिसमें आपको 1 का, 2 का और 3 का उपयोग करना है और इनके अंकों का योग 10 होना चाहिए। अब अंकों का योग 10 हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है 7 अंक बनाने हैं। 3 अंक आपको दिए हैं, 7 अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंक दिए मतलब रिपीटेशन तो अलाउड है ही। रिपीटेशन तो अलाउड है ही। अगर आपके पास 3 अंक है और 7 अंकों की संख्या बनानी है तो रिपीट किए बिना तो बन ही नहीं सकती। रिपीट किए बिना तो बन ही नहीं सकती। तो क्वेश्चन में ये बताने की जरूरत नहीं है कि पुनरावृत्ति संभव है ना। अलग से आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि पुनरावृत्ति संभव है ना। तो पुनरावृत्ति संभव नहीं होती तो 7 अंकों की संख्या 3 अंकों से कैसे बनती है ना। तो कर दो कमाल, बना दो संख्याएं। 1 2 3 का यूज करते हुए 7 अंकों की संख्याएं बनाओ। लेकिन लेकिन और लेकिन अंकों का योग 10 आना चाहिए। वो जब 7 अंक है, जब उनको जोड़ें तो जोड़ 10 आना चाहिए। अब करो। पहले तो ये दिमाग लगाओ कि 1 2 3 से 10 कैसे कैसे बन सकता है। 1 2 3 से आप 10 कैसे बना सकते हैं। मतलब आपको 10 रुपए देने हैं और आपके पास 1 के सिक्के हैं, 2 के सिक्के हैं और 3 के सिक्के हैं। आपके पास 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 3 रुपए के सिक्के हैं और आपको किसी आदमी को 10 रुपए देने हैं। किसी आदमी को 10 रुपए देने हैं तो आप कैसे कैसे कर सकते हैं। सोचो, पहले ये दिमाग लगाओ कि 7 अंकों की संख्या बनानी है, यानी 1 को, 2 को, 3 को, तीनों को मिला के 7 बार से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। टोटल काउंटिंग में 7 होने चाहिए, जोड़ 10 आना चाहिए। जोड़ 10 आना चाहिए। तो कैसे कैसे हो सकता है, कौन कौन सी स्थितियां बन सकती है, पहले उनको क्लियर करो। जो जो स्थितियां बन सकती है उनको क्लियर करते हैं। पहली स्थिति, रिपीट कर दूं पहले दोबारा से, 7 अंकों की संख्या बनानी है। ये रहा 7 अंक, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंकों की होगी। इसके जो अंक है, इन अंकों को जब मैं जोड़ूं तो इनका जोड़ 10 आना चाहिए। इनका जोड़, ये जो अंक यहाँ पे है, मान लीजिए ये A1 है, सॉरी, यहाँ A1 मान लो, यहाँ A2 मान लो, यहाँ A3 मान लो, यहाँ A4, यहाँ A5, यहाँ A6 और यहाँ A7। इन सबका जोड़ 10 आना चाहिए। अंकों का योग, ये 7 अंक है, इन 7 अंकों का जोड़ 10 आना चाहिए, नंबर 1। और सारे A1 A2 से लेकर A7 तक 1 2 या 3, इसके अलावा कुछ और नहीं होने चाहिए।
ये 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं और 3 हो सकते हैं। बस 1 2 3 का उपयोग करना है और टोटल जोड़ 10 आना चाहिए और 7 अंकों की संख्या बनानी है। ये सवाल है। ठीक है, आ जाओ पहली स्थिति बात करते हैं कि 10 कैसे कैसे बन सकता है। गौर करना और बताना मुझे। स्थिति नंबर 1, पहली स्थिति देखो, अगर मैं सब में 1 1 डाल दूं तो जोड़ 7 आएगा। 7 चलेगा नहीं, 10 लाना है। इसका मतलब 2 का उपयोग करना पड़ेगा। 2 का उपयोग करना पड़ेगा। खाली 1 और 2 से, खाली 1 और 2 से अगर मैं केवल 1 और 2 का इस्तेमाल करूं, 3 का इस्तेमाल नहीं करूं, तो क्या मैं 10 ला सकता हूं? क्या मैं 10 ला सकता हूं? चलो ट्राई करके देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ 2 ले आऊं, यहाँ 2 ले आऊं, यहाँ 2 ले आऊं, 6 हो गए। और यहाँ पे 1 1 ले आऊं तो 4 तो 1 ले आऊं, 4 1 ले लूं और 3 बार 2 ले लूं तो बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। 1 4 बार, 4 टाइम 1 का यूज करूं और 2 का 3 टाइम यूज करूं तो मेरा अंकों का जोड़ 10 हो जाएगा और 7 अंकों की संख्या बनेगी। सही है गलत है? सही है या गलत है? सही है, बैठ गया। 10 बैठ गया। जो सवाल ने कहा वो बैठ गया। सवाल ने कहा कि भाई 1 2 3 का इस्तेमाल करो, टोटल जोड़ अंकों का जोड़ 10 आना चाहिए, 7 अंकों की संख्या होनी चाहिए, तो ये 7 ही हुए। 1 को 4 बार यूज किया, 2 को 3 बार यूज किया, टोटल 7 बार यूज हुआ और जोड़ इनका 10 आ जाएगा। तो ये काम एक स्थिति तो ये पक्की हो गई। तो पहला केस तो मेरा डन हो गया। पहला केस मेरा डन हो गया। अब चलते हैं दूसरे केस पे, केस नंबर 2 पे आ जाओ। अभी मैं इसके नंबर निकालूंगा, कितनी संख्याएं बनेंगी वो मैंने नहीं निकाली है अभी। पहले मैं स्थितियों की बात कर रहा हूं। स्थिति नंबर 2, 2 क्या हो सकती है? देखो 1 1 1 1 1, 5 बार 1 ले लूं, एक बार 2 ले लूं, एक बार 3 ले लूं तो 3 और 2 5 और 5 10 हो जाएगा। 1 को 5 टाइम ले लूं, 1 को 5 बार ले लूं और 2 को एक बार ले लूं और 3 को एक बार ले लूं तो भी तब भी हो जाएगा। अब इन 2 के अलावा कोई और बताओ। इन 2 के अलावा कुछ और बनाओ। क्या कुछ और हो सकता है? क्या कुछ और हो सकता है? बोला ना, और कुछ अब नहीं हो सकता। कोई और हो सकता है? नहीं। ट्राई कर लो, ट्राई करो, कुछ और हो सकता है तो बता दो। नहीं, नहीं बैठ रहा। ठीक है, डन। 2 बार हो गया। अब आ जाओ नंबर बनाने पे आते हैं। अब नंबर बनाते हैं। अब यहां समझना कि आपके पास, अब इसको ऐसे समझो जैसे आप एक शब्द बना रहे हो। ऐसे एक जैसे शब्द बना रहे हो। एक आपके पास 4 बार है, 2 आपके पास 3 बार है। एक 4 बार है, मतलब जैसे ए है, ए 4 बार है और बी जो है वो आपके पास 3 बार है। ए 4 बार है, बी 3 बार है, तो कितने शब्द बनेंगे? टोटल फैक्टोरियल 7 बनेंगे, क्योंकि 7 खाने बढ़ने हैं तो फैक्टोरियल 7। लेकिन फैक्टोरियल 7 में भी एक 4 बार आया हुआ है, वो कॉपी है, तो बट्टा फैक्टोरियल 4 बट्टा फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 7 बट्टा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3। ये कैसे? खाने तो भरने, खाने तो भरने, शब्द ही तो बनाना है। संख्याएं बनाना और शब्द बनाने में क्या अंतर है? संख्याएं बनाने और शब्द बनाने में क्या अंतर है? अगर मैं आपसे कहूं कि ए बी सी डी ले लो और शब्द बनाओ, या संख्याएं बनाओ, एक ही बात है। तो हमारे पास टोटल 7 अंक हुए। ये 7 हुए ना। एक 4 बार है, 2 3 बार है, तो टोटल कितने बार हुए? 7 बार। तो 7 अंकों से कितनी संख्याएं बन सकती है? फैक्टोरियल 7। तो टोटल फैक्टोरियल 7 होगी। रुको, फैक्टोरियल 7 टोटल होगी। लेकिन एक 4 बार है तो सेम हो गया वो। तो सेम होने की वजह से उसके बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फैक्टोरियल 4 का भाग। 2 भी 3 बार है, 2 सेम है, 3 बार आया हुआ है, फैक्टोरियल 3 का उसका भाग लग गया। सही है। ये हमने इसको कैसे डील किया? हमने कैसे डील किया? हमने जैसे शब्द बनाते हैं उस तरीके से डील किया है। जिसमें हमारे पास मैथमेटिक्स शब्द है, उससे शब्द बनाने, मैथमेटिक्स के अक्षरों को बदल बदल के नए शब्द बनाने। तो उसमें यही करते हैं, आप टोटल काउंट करते हैं कितने? 7, फैक्टोरियल 7 बटा जो चीज रिपीट कर रही होती है उसका भाग दे देते हैं। तो शब्द बनाना और संख्या बनाने में क्या अंतर है? शब्द बनाने और संख्या बनाने में क्या अंतर है? कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। चीजों को आगे पीछे करना होता है, उसमें भी आगे पीछे करते हैं, उसमें बस उसमें संख्याएं बनती है, इसमें शब्द बनते हैं। गिनती के हिसाब से तो बराबर ही है।
गिनती के हिसाब से तो बराबर ही है। चलो 1 मिनट रुको, इस फर्क को पहले पकड़ो। मैं 1 2 3 3 अंक देता हूं आपको और कहता हूं 3 अंकों की संख्या बनाओ, और एक बार मैं आपको ABC देता हूं और कहता हूं शब्द बनाओ। एक बार मैंने आपको 1 2 3 दिया और कहा 3 अंकों की संख्या बनाओ। एक बार मैंने आपको A, B, C 3 अल्फाबेट दिए और कहा शब्द बनाओ। ऑब्वियसली बात है, यहां संख्याएं बनेंगी, वहां शब्द बनेंगे, लेकिन गिनती के लिहाज से यहां पे भी 6 बनेंगे और वहां पे भी 6 बनेंगे। सही गलत है? एक ही बात है। तो ये शब्द बनाना और संख्या बनाना एक चीज ही है। बात पकड़ लो, राज की बात पकड़ी आपने कि शब्द बनाना और संख्या बनाना एक बात है, बस उसमें संख्याएं बनती है और इसमें शब्द बनते हैं। गिनती के लिहाज से दोनों एक है, और यहाँ पे हम गिनती कर रहे हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ, अब नीचे वाले में आ जाओ। नीचे वाले में भी टोटल 7 है, तो फैक्टोरियल 7 बट्टा 1 5 बार है, फैक्टोरियल 5। 2 एक बार है, एक बार का तो क्या भाग दोगे, देना चाहो तो दे दो, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता। ये 5 बार कट गया, 6 और 7 आ गया, तो ये 42 आ गया। यहाँ पे आपका 4 बार कट गया, तो ऊपर बचा 5 6 7, और नीचे फैक्टोरियल 3 का 6 हो गया, 6 से कट गया, ये 35 आ गया। सही है? देख लो एक बार, कुछ गड़बड़ तो नहीं की? गड़बड़ तो नहीं की? कैलकुलेशन सही है? कैलकुलेशन सही है? ठीक। टोटल कितना हुआ? 35 प्लस 42 बराबर 77। वाह, गजब सवाल, शानदार सवाल, मज्जो ही आ गयो, स्वाद आ गयो। खूब दिमाग लगवायो, लेकिन स्वाद आ गया। देखो कितना मजे, बढ़िया सवाल निकालने का फायदा यही तो होता है ना। देखो पिछली बार मैंने काफी इजी सवाल पिछली बार करवा दिए थे, इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा सा तड़का वाला सवाल आते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लाते हैं। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक हम कंपटीशन से दूर ही रहेंगे। क्रमचय संचय निकालने के बावजूद भी हम कंपटीशन के लिहाज से नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा, मतलब ये जो आप कर रहे हैं ना, इनसे ऊपर आपका कंपटीशन किसी भी हाल में आस पास ही नहीं जा सकता। इससे नीचे रह सकता है, इससे बहुत नीचे रह सकता है ना? तो थोड़ा जोर आ रहा होगा, लेकिन विश्वास करिए ये वर्थफुल है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 उंगलियां 4 उंगलियां 6 अंगूठियां पहनाओ, पहनाइए। 4 उंगलियों में 6 अंगूठियां पहनाइए। एक हाथ की 4 उंगलियों में 6 अंगूठियां पहनानी है, कितने तरीके होंगे? और कोई महिला ही है, निश्चित तौर पर कोई महिला ही है ना? जो ये क्वेश्चन बताता है, ये दिखाता है कि निश्चित तौर पे एक महिला है, ये महिला का हाथ है ना? मानते नहीं मानते कि ये तो महिला का हाथ है? 4 उंगलियां में 6 अंगूठियां महिलाएं ही पहन सके, मोस्ट प्रोबेबली। आप ठेके एक दो आदमियों में भी एक दो अपवाद के तौर पे कह सकोगे, ये देखो सर वो एक अपवाद है। आदमियों में था ना अपवाद मिलसी, लुगाई में था ना सामान्य बात मिलती कि 4 उंगलियां में चमटे। हमारी वाइफ है, वह भी अंगूठा पर अंगूठा, मतलब एक ले ली, 2 ले ली, मतलब फिर एक और ले लूं। अच्छा, आ बी हरी हैर, आ बा के है वह स्टोन की है, आ बी स्टोन की है, आ डायमंड की है, आ सॉलिटेयर है, और छोटो सॉलिटेयर है, और बड्डो सॉलिटेयर है ना? तो आ 4 उंगलियों में, और आदमी हुआ बाबड़ो आंगलियां खाली। एक अंगूठी पिताजी देकर गया, तब वो एक चांदी की थी, वो पापा की थी, वही मैंने धारण कर ली, पापा के जाने के बाद में पहन ली, बस उससे ज्यादा पहनी नहीं जाती। अंगूठियां तो भिन्न भिन्न ही है, अंगूठियां ऑब्वियसली बात है अलग अलग है। 4 उंगलियां 6 अंगूठियां पहनानी है। ऐसे सवालों को याद करने का पिछली बार एक सवाल किया था हमने, पिछली बार हमने किया था कि एक सवाल, ऐसे सवालों को करने का जो सबसे सरल तरीका होता है ना, जब आपको चॉकलेट बांटनी हो, 4 बच्चे है, 5 चॉकलेट बांटनी है, इस तरीके से, और एक से ज्यादा बांटी जा सकती है, एक से ज्यादा बांटी जा सकती है, तो उस केस को करने का तरीका रहता है, मैं भूल गया यार, और हाँ, स्थिर की पावर गतिशील।
वो एक फॉर्मूला को बना सको, वो बहुत बढ़िया काम करे। स्थिर की पावर गतिशील, इसमें से वो देखो कौन सी चीज है जो स्थिर है और कौन सी चीज है जो गतिशील है। गतिशील मतलब चेंज होती रहेगी, कभी इसमें डाल दो, कभी इसमें डाल दो, कभी इसमें डाल दो, कभी इसमें डाल दो। अब यहाँ पे देखो उंगलियां और अंगूठियां, उंगलियां और अंगूठियां, अंगुलियां स्थिर रहेंगी और अंगूठियां जो है वो यहाँ डल गई, यहाँ डल गई, फिर इसमें डल गई, फिर इसमें डल गई, ये इसमें डल गई, ये इसमें डल गई। तो कौन सी चीज है, आप उसको ऐसे, जैसे वो मनीष भी बता रहे हो, मूवेबल इनमूवेबल, एक वो चीज जो हिलेगी नहीं, एक वो चीज जो हिलेगी, एक स्थिर होगी, एक गतिशील होगी। इसमें से कौन सी चीज स्थिर है, कौन सी गतिशील है, उसको पकड़ लो, ये फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ, वैसे भी कर सकते हो। देखो, नॉन रिपीट स्थिर नीचे रहसी, गतिशील ऊपर रहसी यार, वही हुए। गतिशील चीज बार बार चेंज होती रहती जब आपकी वैल्यू चेंज करती। शायद बटे नॉन रिपीट को मतलब कुछ और उसी, ये जो लोकल सूत्र बनाया है ना, क्या ही दिक्कत हुआ है, एक साल बाद में चेंज हो जाए। यहाँ पे पहले समझ लेना स्थिर और अस्थिर का मतलब क्या है, स्थिर और गतिशील कौन सी है। यहाँ पे एक चीज तो वो है जो रुकी हुई है, एक चीज है जो रुकी हुई है। मतलब जैसे यहाँ अंगूठियां हैं, अंगूठियां जो है वो चेंज होती रहेगी। इस उंगली में आ गई, इस उंगली में डाल दो, इसमें डाल दो, यार रिपीटर हो, ठीक है ना। कौन सा रखा, यार वही ठीक है, यहाँ को वो बनाए तो ठीक राग सी, वही ठीक है। चलो एक बार तो यहाँ पे स्थिर होगी उंगलियां और गतिशील होगी अंगूठियां, 4 की पावर 6। 4 की पावर 6, 6 की पावर 4 नहीं, 4 की पावर 6। इसको कैसे, इसको कैसे स्थायी करें, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, ये बहुत घूम फिर के आ जाता है। कई बार ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी चीज गतिशील है और कौन सी स्थिर है। दिक्कत वो होती है, इसको थोड़ा सा और इस टाइप के 4-5 सवाल, एक जैसे 4-5 सवाल लेके आने पड़ेंगे और फिर उसको बैठ के 4-5 सवालों को इन पे काम करना पड़ेगा। ये कोई एक सवाल नहीं है ऐसे, ये भाई है, कभी चॉकलेट बांटते हैं, कभी आप चॉकलेट बांटते हो, कभी आप एक जैसी चीजों में, कल परसों एक खिलौने वाला था कि 4 बच्चे हैं, 5 खिलौने हैं, 4 बच्चों में 5 खिलौने बांटिए, कितने प्रकार भी बांटे जा सकते हैं। तो ये जो टाइप के क्वेश्चन है ना, ये काफी आते हैं। इसको एक स्पेशल 5-6 क्वेश्चन, इसके एक जैसे 5-6 क्वेश्चन है वो साथ में लाएंगे, फिर ताकि एक फॉर्मूला फिक्स बनाया जा सके कि ये फॉर्मूला पकड़ लो और इससे ये सारे निपट जाएंगे। ठीक है, एक बार तो इसको होल्ड पे रखो, देख लो इसको तो एक बार। 4 की पावर 6 होगा, फिर इसको एक बार हम स्थिर करेंगे, फिर इस पे दोबारा आएंगे, दोबारा इन अंगूठियों को फिर से लेके आएंगे, है ना। इसको फिर से अलग से लाएंगे एक बार, कि मैं भी बार बार भूल जाऊं इन्हें, क्योंकि याद ही कौन रहे कि की पावर कौन सी हुआ करे। वैसे नॉर्मली वही है कि स्थिर की पावर गतिशील हो, जी हाँ, ठीक कह रहे हो कि स्थिर की पावर गतिशील क्यों ही हुआ यार। फिर भी भाई प्रॉब्लम है ना कि स्थिर किन्हें मान रहे हो, कौन है स्थिर कौन है गतिशील, क्योंकि डिफाइन तो करो। या तो उंगलियां भी तो मूव कर सके, अंगूठी ली, आ उंगली आ उंगली आ उंगली आ उंगली, तो वो गतिशील कौन है, स्थिर कौन है, वो बड़ो मामलो बड़ो पेचीदा है। समझ रहे हो थे बात, दिक्कत कट है। थे आप स्थिर गतिशील फॉर्मूला तो बना दियो, लेकिन स्थिर कौन, कौन सो स्थिर है, ये भी हो सके, आ रही अंगूठी, हालो। अब वो फॉर्मूला ठीक से बैठे को नहीं, अंगूठी ली, अठे अंगूठी गतिशील है, ये भी तो कर सका, अंगूठी ली, उंगलियां गतिशील है। अब कौन स्थिर है, तो स्थिर की परिभाषा सेट करनी पड़ती कि कौन है जो स्थिर है, कौन है जो गतिशील है। यहाँ तो देखना में तो यहाँ लग रहा है कि दोनों ही गतिशील है, दोनों ही स्थिर है। एक तरह से देखा तो वो डिपेंड करे कि आप क्या देख रहे हैं। अगर आप
अंगूठी फिक्स कर रहे हैं और उंगली ने चेंज कर रहे हैं, या फिर आप અહીંયા कर सकें कि उंगली अंगूठी ले हो सके तो यहाँ पे अंगूठी गतिशील होगी। तो एग्जैक्टली सही शब्द यूज करना पड़सी जिका से ताकि आज तो अंगूठी वाला सवाल आ गयो आप क्या ना क्या थ्योरी बना जचा देशा फिर काल बिखर जैसी खिंड जैसी काल। तो एक दो सवाल ई टाइप का सेम टाइप का सवाल लेकर आशा अब आप एक फिक्स थ्योरी बनाशा और बिन चेक भी कर लेशा क्रॉस चेक भी ताकि सही से हो जाए। ये परेशान बहुत करे ये सवाल। आ जाओ एक बार चलो आगे बढ़ा। आ जाओ क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 24,000 से बड़ी संख्या बनानी है और 1 2 3 4 5 का यूज करना है। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, अंकों की पुनरावृत्ति न हो, पुनरावृत्ति मत करो और यूज करके 24,000 से बड़ी संख्या बनाओ। 24,000 का मतलब हो गया 5 अंकों की संख्या बनानी है। अब मामला यहाँ पे पेचीदा है और 5 अंक है हमारे पास, ठीक है 5 अंक है, 5 अंकों की संख्या बन जाएगी, लेकिन रखनी वही है जो 24,000 से बड़ी हो, 24,000 से बड़ी संख्या हो वही रखनी है। अब कैसे बनेगी? तो एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हम चलो दिमाग लगाओ थे फिर बात कर ते थालो दिमाग लगाओ फिर मैं मालो दिमाग लगाऊं ते थारे हिसाब से सोचू। हो गया? ठीक है चलो आ जाओ। देखो दो तरीकों से हम इसको डील कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं एक बार टोटल नंबर बना ले कि टोटल संख्या कितनी बनेगी वो निकाल ले और फिर टोटल में से वो कम कर दें जो 24,000 से कम है। 24,000 से जो कम संख्याएं हैं वो माइनस कर दें, जो संख्याएं 24,000 से कम बनेगी वो माइनस कर दें। तो कुल संख्याएं तो होगी, कुल में तो कोई झंझट ही नहीं है, सारी बना लो। कुल संख्या होगी फैक्टोरियल 5 अंक है। पहले खाने को 5 प्रकार से, दूसरे खाने को 4 प्रकार से, तीसरे खाने को 3 प्रकार से, अगले खाने को 2 प्रकार से, अगले खाने को 1 प्रकार से। तो कुल संख्या होगी फैक्टोरियल 5 यानी 120। 120 नंबर टोटल हो गए। अब 120 में टोटल हो गए तो 24,000 से कम भी आएंगे, 24,000 से ऊपर भी आएंगे। अब आते हैं 24,000 से कम, क्योंकि टोटल में से 24,000 से कम नंबर कौन से उन पे आ जाओ। 24,000 से कम नंबर जब होंगे तो मामला ये होगा कि 24,000 से कम होगा तो यहाँ पे तो 2 पक्का होगा, यहाँ या तो 2 आएगा या 1 आएगा, या तो 2 आएगा या 1 आएगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यहाँ पे या तो 2 आएगा या 1 आएगा। सही है? 24,000 से नीचे होगी ना तो या तो 2 आएगा या 1 आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 आया या 4 आया या 5 आया तो फिर तो ये 24,000 से ऊपर चली गई। तो यहाँ पे 2 आएगा या 1 आएगा। ठीक है, 2 या 1। फिर आते हैं, अगर फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 3 आना पड़ेगा। नहीं बैठेगा, थोड़ा सा जटिल हो गया। थोड़ा सा इसे ठीक करा और ठीक करने की दरकार है। वापस आओ एक बार, देखो कौन सी संख्याएं होंगी जो 24,000 से नीचे होंगी। पहली तो वो संख्याएं जब यहाँ पे 1 आ जाएगा, एक एक ने डील करा, सगली सागर डील करा तो कोई नहीं पट रहे काम। तो पहले 1 भर दें। अब यहाँ 1 भरना के बाद में कोई भी नंबर बनाओ, कोई फर्क कौन पड़ा, 24,000 से नीचे ऐसे। जब यहाँ 1 भरेगा, पहले स्थान पे जब 1 आ गया, फिर चाहे कोई भी नंबर बनाओ ये 24,000 से नीचे ही होगा। तो एक स्थिति तो ये होगी, केस 1।
ये नंबर 24,000 से नीचे ही आएगा। केस 2, यहां पे 2 भर दूं और यहां पे 1 भर दूं, अब भी जो नंबर बनेगा वो 24,000 से कम ही बनेगा। ठीक है। केस 3, यहाँ पे 2 भर दूं, यहाँ 3 भर दूं, अब ये जो नंबर बनेगा ये भी 24,000 से कम ही होगा, ये भी 24,000 से कम होगा। और कोई हो सकता है, और कोई कॉम्बिनेशन है, और कोई कॉम्बिनेशन है जिसमें 24,000 से कम बने, 24,000 से कम बने कोई और नंबर है? नहीं, और नहीं है। और नहीं ये हो सकता है कि पहला अंक 1 हो गया, फिर चाहे इन खानों में कुछ भी भरते रहो, बनने वाला नंबर 24,000 से कम होगा। अगर यहाँ 2 भर दूं, यहाँ 1 भर दूं, 21,000 की नंबर की संख्या बनाऊं, 23,000 की बनाऊं, 24,000 से कम होगी। और उसके अलावा नहीं, अगर मैं यहाँ 2 और 4 ले लूं, 2 और 4 लेने के बाद में बचेंगे मेरे पास 1, 3, 5, और 1, 3, 5 से जो भी बनेगा वो फिर 24,000 से ऊपर ही जाएगा। तो ये 3 ही केस हुए। ठीक है, क्लियर हो गया? आ जाओ। ये नंबर कितने होंगे? अब बच गए कितने? 4 खाने, 4 खाने 4 नंबर, तो तरीके हो गए फैक्टोरियल 4। 2 खाने भर गए, 3 ही खाने बचे, 3 खानों को 3 नंबर से भरने के तरीके फैक्टोरियल 3। यहाँ पे भी 3 खाने बचे, 3 खानों को 3 नंबरों से भरने के तरीके फैक्टोरियल 3। तो ये हो गया 24, ये हो गए 6, और ये हो गए 6, टोटल हो गए 36। 36 नंबर ऐसे बनेंगे जो 24,000 से छोटे होंगे। तो 120 में से 36 गए। कमाल, गजब, शानदार, अल्टीमेट, क्या दिमाग लगाया है ना? मजो आ गया, ये तो मजे ही आ गया, भयंकर सवाल हो। देखो कितना मजा आया, कमाल, देखो क्या गजब तरीके से हमने दिमाग लगाया कि भाई एकदम बड़ी बात है। सारे नंबर बना लो, सारे नंबर बना के देख लो कि 24,000 से नीचे कौन कौन है। अब 24,000 से नीचे होगा वो, उसमें जो सबसे लास्ट वाला 10,000 वाला अंक होगा, अगर वो 1 हो गया तो फिर चाहे कुछ भी कितना ही होता रहे, फिर बचे हुए खाने में कुछ भी डाल लो, फिर वो सारे नंबर 24,000 से छोटे हैं। अगर आगे 21 आ गया तो फिर जो भी नंबर बना लो वो 24,000 से नीचे ही होगा। आगे 23 आ गया तो फिर जो नंबर बना लो वो 24,000 से छोटा ही होगा। बस ये हो गया, है ना? सही है गलत है? क्या कहते हो? यहां तक समझ में आ गया ये? इसी सवाल को कोई दूसरे तरीके से भी करने की सोचो कि कैसे किया जा सकता है। उल्टा सोचो अभी सवाल को, इस सवाल को ये सोचो कि भाई ये 5 अंक है, ठीक है, अगर मैं सारे सही नंबर बनाऊं, 24,000 से ऊपर ऊपर नंबर बनाऊं तो कितने तरीके से हो सकता है? 24,000 से ऊपर ऊपर बनाऊं तो कितना हो सकता है? पहला पहला अंक तो 2 आएगा। पहले तो वो संख्या बना लो जिसमें पहला अंक 2 हो, पहला अंक 2 हो, और अगली बार क्या करो, पहला अंक 2 को छोड़कर 3, 4, 5, 3, 4, 5, है ना? आप इसको उल्टे तरीके से भी कर सकते हो, दूसरे तरीके से मैं सीधा करूं कि भाई मैं तो 24,000 से ऊपर के नंबर बनाऊंगा, वो नंबर बनाऊंगा जो 24,000 से ऊपर हो। अब 24,000 से ऊपर बनाने में दिक्कत ही आएगी कि एक तो आप कर लो, पहले 24 ही बना लो, है ना? 24 बनवा लो, आगे 2 भर दो, 4 भर दो, 2 और 4 भर के फिर 3 कुछ भी भर दो। एक तो 24,000 वाले ये हो गए। एक एक काम करो कि पहले अंक को 2 रहने दो, पहले अंक को 2 भर दो, है ना? एक काम करो, पहले अंक को 2 भर दो, फिर दूसरे अंक को 4, 5 में से 2 अंकों से भरो, और बचे हुए 3 खानों को कुछ भी से भर दो। तो इससे बनने वाला नंबर 24,000 से ऊपर ही होगा। फिर उसके बाद में फिर पहले वाले खाने को 3, 4, 5 में से भर दो, फिर जो भी बनेगा सब सही बनेंगे। तो ऐसे भी कर सकते हो, इससे भी हो जाएगा। सही गलत है? बात समझ में आ रही है? हाँ, डायरेक्ट बना सकते हो। देखो मैं कहीं कह रही हूँ, मैं यह कह रही हूँ अगर हम डायरेक्ट बनाएं सीधी, कोई टोटल वोटल नहीं, सीधा, तो हमारे पास 2 केस बन सकते हैं। 2 केस बन सकते हैं कैसे कि भाई यहाँ पे तो आप 2 डालो, पैक कर दो। केस 1 कि यहाँ पे तो मैं 2 ही डालूंगा, यहाँ 2 डाल दूंगा, यहाँ 2 डालने के बाद मेरा एक नंबर कट हो चुका,
यहाँ 2 डालते मेरा एक नंबर कट हो गया। अब मैं यहाँ 1 डाल नहीं सकता, तो मेरे पास 3 भी मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर 1 या 3 में से मैंने कुछ डाला तो ये नंबर 24,000 से कम हो जाएगा। तो मैं 1 नहीं डाल सकता, 3 नहीं डाल सकता, 2 मैं पहले बुक कर चुका हूँ, 1 और 3 डाल नहीं सकता। तो इस खाने को भरने के तरीके मेरे पास हो जाएंगे 2। यहाँ पे मैं 1 भर सकते, 4 भर सकता हूँ या 5 भर सकता हूँ। यानी इस खाने को भरने के 2 तरीके, इस खाने को भरने का 1 तरीका। अब मेरे 2 नंबर कट चुके हैं, 3 नंबर बचे, तो इस खाने को भरने के 3 तरीके, इस खाने को भरने के 2 तरीके, इस खाने को भरने के 1 तरीके। तो ये मेरे पास हो गया 2 6 6 दूनी 12, ये मेरे पास 12 हो गए। ठीक है। और अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 में मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे अब 3 भरूंगा, 4 भरूंगा, 5 भरूंगा, यानी इस खाने को मैं 3 प्रकार से भरूंगा। अब 3 प्रकार से भरूंगा तो मेरे पास 1 नंबर बुक हो गया, 4 नंबर भरेंगे तो ये 4 प्रकार से भरा जाएगा, ये 3 प्रकार से, ये 2 प्रकार से, ये 1 प्रकार से। तो ये कितना हो गया, 6 चौक 24, 24 72, 72 ये हो गए और 12 ये हो गए, 72 और 12 84, आंसर उतना है। इस बार मैंने सीधा वही नंबर बनाए जो 24,000 से ऊपर बन सकते हैं। ठीक है ना, तो दोनों तरीके से कर सकते हो आप लोग। ये वापस है वही आ गया, मूवेबल। 10 सत्य असत्य प्रश्नों के उत्तर कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं, ये वैसे ही क्वेश्चन है, वही रिपीट वाला। रिपीट वर्सेस नॉन रिपीट। पिछली बार शायद मैंने ये फॉर्मूला बनाया था, है ना, वो ज्यादा मन लगा, ज्यादा इफेक्टिव है शायद। रिपीट की पावर नॉन रिपीट, रिपीट की पावर नॉन रिपीट, ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि रिपीट और नॉन रिपीट कौन है। रिपीट वो है जो रिपीट नहीं हो सकता, जो रिपीट नहीं हो सकता। जैसे पहला क्वेश्चन है उसका सत्य असत्य है, ये जो ऑप्शन है ये फिक्स हो गए। एक क्वेश्चन का अपना सत्य असत्य हो गया, दूसरे का अपना सत्य असत्य हो गया, वो रिपीट नहीं हो सकता। पहले क्वेश्चन का सत्य असत्य, ये जो चीज है ये रिपीट, क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्वेश्चन में फिर दोबारा सत्य असत्य होंगे, अगले क्वेश्चन के फिर सत्य असत्य होंगे, है ना। तो रिपीट की पावर नॉन रिपीट, यही बनाया था ना हमने पिछली बार, यही बनाया था क्या? यही बनाया था यार, ये होता यही है, ऐसा ही बनाया था मैंने फॉर्मूला, रिपीट की पावर नॉन रिपीट। और यहाँ पे इसका मतलब ये था कि जो चीज, ये रिपीट किसको कहेंगे, यहाँ हम पिछली बार हमने यही बनाया था, रिपीट की पावर नॉन रिपीट। जो चीज रिपीट हो रही है, रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट कहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये चीज 10 बार चलेगी, ये चीज 10 बार चलेगी। अब यार ये रिपीट नॉन रिपीट में भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसको रिपीट बोलोगे, किसको नॉन रिपीट बोलोगे, किसको रिपीट बोलोगे, किसको नॉन रिपीट बोलोगे। वैसे देखो तो क्वेश्चन जो है इसको सही ढंग से परिभाषित करना पड़ेगा ताकि ये कंफ्यूजन खत्म हो कि कौन रिपीट है कौन। वैसे यहाँ तो ठीक है कि भाई क्वेश्चन रिपीट होगा, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, फिर दोबारा क्वेश्चन नंबर 2 पे फिर वही प्रक्रिया रिपीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे फिर वही सत्य असत्य, क्वेश्चन नंबर 4 पे फिर वही सत्य असत्य। बनानी पड़ती है थ्योरी, बनानी पड़ती है ढंग से, वेल डिफाइन करना पड़ती है कौन सी चीज को रिपीट बोले या रिपीट नॉन रिपीट बनाए या कुछ और तरीका ढूंढे इसका, जिससे इस टाइप के प्रॉब्लम देखते ही सॉल्व हो जाए। क्योंकि ये कंफ्यूज करे, समझ में कोई नहीं आएगा कि 10 की पावर 2 होगा या 2 की पावर 10 होगा, 10 की पावर 2 होगा या 2 की पावर 10 होगा, क्योंकि ऑप्शन दोनों ही है, 10 की पावर 2 भी आंसर में है, 2 की पावर 10 भी है।
हाँ तो वही तो कह रहा हूँ ना, यहाँ पे दिक्कत वो होती है कि अगर रिपीट नॉन रिपीट बनाता हूँ और चर और अचर बनाता हूँ तो भी वही दिक्कत है, फिर समझ भी नहीं आता कौन चर है और कौन अचर है, फिर से वही दिक्कत आ जाती है, ढंग से डिफाइन नहीं किया हुआ। यहाँ पे भी मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि रिपीट तो नहीं हो रहे, ऑप्शन भी तो रिपीट हो रहे हैं, अगले क्वेश्चन में फिर सत्य असत्य, फिर सत्य असत्य, फिर सत्य असत्य, और क्वेश्चन देखूँ तो क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 अगली बार फिर वही क्वेश्चन आ गया, फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे किसको आप मूवेबल बोलेंगे, किसको आप नॉन मूवेबल बोलेंगे, कौन ऐसी है जो रिपीट कर रही है, कौन ऐसी है जो नॉन रिपीट कर रही है, रिपीट की क्या परिभाषा है। नहीं ठीक है, इसको अधिक मेहनत की आवश्यकता है, इसको सही से परिभाषित करने की जरूरत है। सवाल तो सही है, सवाल बेचारे की कोई गलती नहीं है, हमारी दिक्कत है, हमें इसे वेल डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए दो प्रकार की चीजों को कैसे भेद करें, सवाल से कैसे भेद किया जाए कि कौन सी चीज नीचे आएगी, कौन सी, अब चीजें दो है, एक नीचे आएंगी एक ऊपर आएंगी, जैसे सत्य असत्य ऑप्शन है, दो है, दो नीचे आएगा या 10 ऊपर आएगा, या 10 नीचे आएगा 2 ऊपर आएगा, ये किस सवाल में कैसे पता चलेगा कि कौन नीचे आना है और कौन ऊपर आना है। ठीक है, तो इसको अभी बकाया रखते हैं, उस पर आएंगे। भैया तो क्वेश्चन रिपीट, भैया देखो तो क्वेश्चन को नहीं रिपीट हो रहा यार, ये देखो तो ऑप्शन, ऑप्शन ने के मान रहा है भाई, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन है, एक दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन रिपीट हुआ को नहीं है, वैसे पर्सन तो रिपीट को नहीं हुआ, क्वेश्चन ने भी देखा तो क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए, क्वेश्चन नंबर 1 था, फिर क्वेश्चन नंबर 2 था, फिर क्वेश्चन नंबर 3 था, फिर क्वेश्चन नंबर 4 था, 5 था, यानी अलग अलग क्वेश्चन थे, अलग अलग क्वेश्चन थे, यानी क्वेश्चन नॉन रिपीट है, ऑप्शन ऑप्शन रिपीट है। ठीक है यार, चलो थोड़ा सा आप मेहनत करें, एक बार आओ वापस आओ, आ जाओ एक बार मेहनत करते हैं इनके ऊपर, है ना, तो ठीक करते हैं इनके ऊपर, थोड़ा सा सोचते हैं इनके ऊपर, काम करते हैं भाई। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखें तो क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है ना, क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, सवाल रिपीट नहीं हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया वो एक बार ही आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 फिर दूसरा आएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, तो नॉन रिपीट यहाँ पे हुआ क्वेश्चन, नॉन रिपीट तो हुए क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है वो नॉन रिपीट है, और आपके जो ऑप्शंस है वो रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन 2 है ट्रू और फॉल्स, तो ऑप्शन आपके रिपीटिंग है, इस वजह से इसका आंसर होगा 2 की पावर 10। ध्यान से देखो, क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन तो 10 है, 10 के 10 अलग अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है, अलग अलग हैं वो तो है ही, लेकिन रिपीट नहीं हो रहे ना, क्वेश्चन रिपीट हो रहे, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, फिर चौथा करेंगे, फिर पांचवा करेंगे, फिर अलग अलग, हाँ क्वेश्चन 1 में गए वही ऑप्शन मिले, क्वेश्चन नंबर 2 में गए फिर वही ऑप्शन मिले, क्वेश्चन नंबर 3 में गए फिर वही ऑप्शन मिले, तो ये हो रहा है, तो 2 की पावर 10 हुआ। एक उस पीछे वाले पे और चलते हैं, अंगूठी वाले पे, उसको भी इसी तरीके से देखते हैं दोबारा से कि क्या है ये, और यहाँ पे हम पावर बनाते हैं रिपीट की पावर नॉन रिपीट, और इसमें ध्यान से देखो सोचो कौन चीज रिपीट हो रही है, अंगूठियां रिपीट हो रही है या उंगलियां रिपीट हो रही है, कौन है, उंगलियां या अंगूठियां, अंगुलियां या अंगूठियां, ये कंफ्यूजन का विषय है, ये रिवीजन करते रहते हैं तब तो वो याद रह जाता है, अब जैसे रिवीजन इसको थोड़े दिन का गैप देंगे फिर ये फिर से ये धुंधला पड़ जाता है, दोबारा से आते हैं, अंगुलियां या अंगूठियां, क्या चीज रिपीट हो रही है, अंगुलियां रिपीट हो रही है, अंगूठियां तो रिपीट नहीं होगी, अंगूठी तो एक ही उंगली में आएगी, एक अंगूठी एक ही उंगली में आएगी, उंगली में एक उंगली में दो अंगूठियां आ सकती है, यानी उंगली रिपीट कर सकती है, उंगली रिपीट हो सकती है, तो रिपीट कौन है, उंगली, ना कि अंगूठी, धीरे धीरे समझो।
जो अंगूठी है वो रिपीट थोड़ी हो सकती है। अंगूठी डल गई एक हाथ में, डल गई। अंगूठी जिस भी हाथ में डल गई सो डल गई। लेकिन एक उंगली में पहली अंगूठी भी डल गई, दूसरी अंगूठी भी डल गई, अंगुली तो रिपीट होगी ना। तो रिपीट कौन हो रहा है? अंगुली रिपीट हो रही है, तो रिपीट है अंगुली। अंगुली की पावर जाएगी अंगूठी। सही है। नहीं ऐसे मत करो, एक बार बना लो इसका, एक बार नियम बना लो, क्योंकि ये कोई अंगूठी अंगुली के सवाल नहीं है। ये इस टाइप के सैकड़ों सवाल बन सकते हैं, सैकड़ों बन सकते हैं। प्रश्न उत्तर के हिसाब से मत बनाओ। इस टाइप के सारे सवालों को एक ही तरीके से निपटा जा सके ये बना लो, रिपीट की पावर नॉन रिपीट, ताकि सारे निपट जाए। हो सकता है क्वेश्चन वाला तरीका कोई और तरीके से भी निपट सकता है, क्वेश्चन वाला तरीका कोई और तरीके से भी निपट सकता है, लेकिन ये कोई एक सवाल नहीं है। ये अंगुली, अंगूठी, क्वेश्चन, ऑप्शन, वो भी टॉफियों वाले भी है। 6 टॉफी हैं, 5 बच्चों में बांटनी है, रिपीट करे टॉफी कई बार बांटी जा सकती है, एक बच्चा कई टॉफियां ले सकता है, प्राइज ले सकता है। ये इस टाइप के बहुत से सवाल हैं, तो इनको निपटाने का एक तरीका बनाओ ताकि ये निपट सके इस तरीके से। तो इनमें रिपीट की पावर आपको देखना होगा कि कौन सी चीज ऐसी है जो प्रोसेस में जब आप बांट रहे हैं तो कौन चीज है जो रिपीट हो रही है, कौन सी चीज है जो रिपीट हो रही है, वो नीचे आएगी, नॉन रिपीट ऊपर आएगी। है ना? सही है। जैसे अब एक चीज, एक इसी क्वेश्चन को बदल के बात करते हैं कि मान लो 6 टॉफी है, 6 टॉफी है, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में 6 टॉफियां बांटनी है, और एक बच्चे को एक से ज्यादा टॉफी मिल सकती है, एक बच्चे को एक से ज्यादा टॉफी दी जा सकती है। 6 टॉफियां हैं, 4 बच्चों में टॉफियां बांटी जा रही हैं, और एक बच्चा एक से ज्यादा टॉफियां ले सकता है, एक बच्चे को एक से ज्यादा टॉफियां मिल सकती है, यानी बच्चा रिपीट हो रहा है। रिपीट बच्चा कर रहा है। टॉफी तो एक को, टॉफी एक को मिल गई सो मिल गई, टॉफी वापस एक को देके फिर दोबारा दूसरे को नहीं दी जा सकती। टॉफी रिपीट नहीं हो रही है, बच्चा रिपीट हो रहा है। बच्चा एक टॉफी भी ले सकता है, दूसरी भी ले सकता है, तीसरी भी ले सकता है, तो बच्चा जो है वो रिपीट हो रहा है, ना कि टॉफी रिपीट हो रही है। तो नॉन रिपीट में टॉफी आ गई और बच्चा रिपीट में आ गया, तो 4 की पावर 6। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको और इलोबरेट करेंगे भी, और एग्जाम्पल अगर आगे आते हैं तो ऐसे सवालों को, और एक 4-5 सवाल ऐसे मैं अलग से छांट के भी ले आऊंगा जिसपे ये रिपीट नॉन रिपीट की जो थ्योरी है इसको अपन 2-3 बार टेस्ट कर लेंगे, ताकि कंफर्म हो जाए। और फिर दिमाग में कहीं एक अच्छे से पेज लेके अपनी कॉपी का, उसमें जो आपको भी समझ में आ रहा है वो उसको लिख लेना। क्योंकि क्या होता है, आज आप समझ रहे हैं, आज हमने समझ भी लिया, अब क्या होगा कि 5-10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना बीतेगा, हमारा समझा हुआ फेल हो जाएगा, फिर हम भूल जाएंगे कि रिपीट किसको कह रहे हैं, नॉन रिपीट किसको कह रहे हैं। है ना? रिपीट किसको कह रहे हैं, नॉन रिपीट किसको कह रहे हैं, फिर भूल जाते हैं। खुद का पढ़ाया हुआ ही भूल जाते हैं, तो पढ़ा हुआ तो पक्का ही है। जो पढ़ाया हुआ ही भूल जाते हैं तो पढ़ा हुआ तो ऑब्वियसली बात ही, तो दोहराते रहेंगे तो टिका रहेगा। आ जाओ अगला सवाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इससे कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि पुनरावृत्ति वर्जित है? पुनरावृत्ति नहीं करनी, पुनरावृत्ति नहीं करनी। सम संख्या बनानी है। तीन अंकों वाली, अच्छा 3 अंकों वाली बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे पास 9 अंक हो गए, और हमें सम संख्या बनानी है वो भी 3 अंकों की।
पुनरावृत्ति वर्जित है। इस खाने में आप डाल सकते हैं 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8। तो ये खाने में 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है और 8 आ सकता है। यानी इस खाने को आप 4 प्रकार से भर सकते हैं। ये खाना 4 प्रकार से, ठीक है। फिर एक संख्या तो रिजर्व होगी। एक संख्या रिजर्व होते ही आपके पास टोटल 9 अंक थे, तो आपके पास बचे 8 अंक। अब 8 अंकों से अगली संख्या बनेगी और 7 अंकों से उससे अगली संख्या बनेगी। 7 इंटू 8 इंटू 4, 8 तो 7 56, 56 गुणा 4 56, 224। तो आंसर आ गया 224 संख्याएं, सम संख्याएं बन सकती हैं। 224। आगे, शब्द बनाना के अक्षर लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं कि 2n एक साथ न आए। 2n को एक साथ नहीं लाना। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए हैं। साथ ले आओ, फिर टोटल में से माइनस कर दो। 2n को साथ में लाके टोटल में से माइनस कर दो। ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पहले बना लेते हैं कुल शब्द। तो फैक्टोरियल 6 बटा n 2 बार है, फैक्टोरियल 2 भाग इसलिए, फैक्टोरियल 3 क्योंकि a, ये तो हो गए कुल शब्द। और ये भाग लगा है रिपीटेशन का, ये भाग लगा है n 2 बार, a 3 बार। माइनस कर लेते हैं, 2n को एक साथ ले आते हैं, 2n को एक साथ कर देते हैं। अगर 2n को एक साथ कर दें तो ये हो जाएगा b a a a n n, और n को हमने एक साथ पैक कर दिया। ये लो, 2n को एक साथ कर दिया। 2n को एक साथ करने से 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर हुए। तो फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 3, दोनों n एक साथ हो गए तो ये एक ही है, इसलिए 2n का भाग नहीं। 2n को हमने गिना ही एक बार है, 2n को हमने गिना ही एक बार है,
है ना। अब ये कहते हो कि 2 बार गिना है तो फैक्टोरियल 2 का भाग, तो फैक्टोरियल 2 का भाग किस बात का, फैक्टोरियल 2 का भाग किस बात का, फैक्टोरियल n को दोनों को हमने एक ही काउंट किए, काउंट एक ही शब्द किए, दोनों को एक ही अक्षर माना है, तो 2 है ही नहीं, तो फैक्टोरियल 2 का भाग नहीं लगेगा। ठीक है, ये आ गया दोनों n साथ आए। हाँ, अब यहाँ पे ये हो सकता था कि ये फैक्टोरियल 2 से गुणा हो सकता था, अगर n और a के बजाय कहा हो जाता कि मान लो 2 वोवल साथ में नहीं आए, 2 स्वर साथ में नहीं आए, 2 व्यंजक साथ में नहीं आए, तो वो 2 साथ में नहीं है, उनको साथ में लाएंगे तो दोनों भी तो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों n सेम है, सेम होने की वजह से इनके आगे पीछे होने का कोई मायने नहीं रखता। ये दोनों n सेम है, इसलिए आगे पीछे का कोई मायने नहीं रखता, तो इसलिए फैक्टोरियल 2 से गुणा नहीं हुआ। भाग इसलिए नहीं लगा क्योंकि दोनों को एक ही माना है, दोनों को एक ही माना है, इसलिए भाग लगा नहीं। और गुणा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दोनों n सेम है, इसलिए आगे पीछे होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फैक्टोरियल 6 कट गया, 120 आ गया, है ना, 720 आ गया, 720 में से 6 कट गया, 6 कट गया तो 120 आ गया, 120 में 2 का भाग लगा, 60 आ गया, माइनस ये 20 आ गया, और ये आपका 40 आ गया, तो आंसर हुआ 40। ठीक है, इसको और तरीके से भी कर सकते हैं आप लोग, सोचिए, और तरीके के भी विचार कर सकते हैं कि दोनों साथ ना आए, क्वेश्चन ने कहा साथ ना आए, तो डायरेक्टली साथ ना आए ऐसी व्यवस्था बनाएं, ऐसी व्यवस्था बनाएं कि दोनों साथ में आए ही नहीं। ठीक है, दोनों साथ में ना आए ऐसी व्यवस्था बनाएं कि दोनों n साथ में ना आए, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा स्थितियां बन जाएगी कि दोनों n साथ में नहीं है, तो एक काम करें कि ये कितने हैं, 1 और 2 और 3 4 5 6 जगह हैं, तो 6 जगह का एक बॉक्स बनाएं और उसकी स्थितियां बनाएं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें अलग अलग जगह पे n को रखें और n के बीच में जगह खाली छोड़ें, n के बीच में जगह खाली छोड़ें ताकि बाकी अक्षरों को वहां पे डाल सकें। जैसे एक n को यहां डाल दिया, दूसरे n को यहां डाल दिया, अब बची हुई 3 जगह में ये बचे हुए अक्षर यहां डाल के शब्द बना लो। ठीक है, यहां डाल दो, यहां डाल दो, यहां डाल दो, यहां डाल दो, ये एक स्थिति ये बन गई। एक स्थिति ये हो सकती है कि n यहां रह जाए, और लेकिन इसमें ज्यादा स्थितियां बनेगी, थोड़ा ये परेशान करेगा, ये n को यहां ले आए और फिश बचे हुए अक्षरों को यहां डाल दे, फिर एक n को यहां ले आए, एक n को पीछे ले जाए, फिर ज्यादा स्थितियां थोड़ी ज्यादा हो जाएगी ना, थोड़ी ज्यादा स्थितियां हो जाएंगी, लेकिन ऐसे भी किया जा सकता है। क्या कहते हो? क्यों? बात तो वही है, किया तो जा सकता है। फैक्टोरियल 4 हाँ, दूसरे तरीके से करें अगर हम, हो तो सकता है, हो तो सकता है। देखो आ जाओ, दिमाग लगाओ, आ जाओ, दिमाग लगाओ। पहले तो एन भाई साहब ने बिठा हुआ, पहले तो एन भाई साहब ने बिठा हुआ, और एन इस तरीका से बिठा हुआ कि 2 एन साथ में नहीं आए, 2 एन साथ में नहीं आए, इसका मतलब एन के बीच में एक जगह पक्का खाली छोड़ के चलें, एन के बीच में एक जगह, एटलीस्ट एक जगह खाली छोड़ के चलें, 2 जगह खाली छूट जाए, 3 जगह खाली छूट जाए, 4 जगह खाली छूट जाए, कोई बात नहीं, एक जगह तो खाली छूटे ही छूटे। क्यों?
एक जगह खाली छूटे, तो मतलब एक बॉक्स काउंट ही मत करो कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स को भूल जाओ। अब 1 2 3 4 5, ये 5 बॉक्स हुए, है ना, ये 5 बॉक्स हो गए। इसे मैं भूल जाऊं, इस बॉक्स को ही भूल जाता हूं, ताकि इनके बीच में हमेशा एक बॉक्स तो रहे। इस बॉक्स को काउंट करना ही भूल जाता हूं। तो 1 2 3 4 5, इन 5 बॉक्स में मुझे 2 एन रखने हैं, और एक बॉक्स में इनके साथ में इसको एक काम करता हूं, इन दोनों भाइयों को इसे एक बॉक्स मान लेता हूं कि भैया दोनों एक है, ताकि ये जहां भी जाए इनके बीच में एक जगह डॉट वाली रहे, डॉट वाली एक जगह साथ में रहे, ताकि 2 एन साथ में आ ही ना सके। तो एन को और इस खाली बॉक्स को दोनों को एक मान लेता हूं। तो ये हो गया 5C2, 5C2 का हो गया 5 × 4, ये हो गया 10। तो 10 तो हो गए ये, ठीक है, बदल बदल के। अब आते हैं अगला। अगला ये है कि ये 4 जगह खाली है, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह और 4 जगह। इन 4 जगह को भरने के लिए हमारे पास है बी है और 3 ए है। 4 जगह में इन 3 को डालने के तरीके हो गए फैक्टोरियल 4 बी ए, इनको चारों का डाल दिया, बटा फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का भाग इसे लगा कि उनमें से 3 ए सेम है, तो ये हो गया 4, 4 ही हो गया। कुल तरीके कितने हो गए? कुल तरीके होंगे एन को बिठाना और फिर उनके बीच में बी ए को भरना, तो 10 × 4 यानी 40। अरे वाह भाई, बैठियो, राजी राजी बैठ गए तू, है ना। थोड़ा परेशान होया लेकिन बिठा दिया, राजी राजी से ने आपकी जगह पर बिठा दिया, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, ये थोड़ा सा मुश्किल है बजाय इसके, क्योंकि ये आसान है। वे टोटल बना लो, दोनों एन को साथ में रख लो, माइनस कर दो, निकल जाएंगे। अब इसमें बिठाओगे तो पहले बिठाना पड़ेगा कि भाई पहले एन को बिठवाओ और एन के बीच में जगह खाली रखवाओ, एक जगह तो पक्की खाली रखवाओ, है ना। एक से ज्यादा खाली रहती है तो कोई बात नहीं, एक तो पक्की खाली रहे, उसकी गारंटी ले लो। तो हमने एन को और उसके साथ डॉट को साथ में रख लिया, 2 बॉक्सों को एक बॉक्स मान लिया ताकि वो खाली जगह बनी ही रहे, और फिर बिठाना शुरू किया, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 38, एनपीआर वाला, इसको बाद में करेंगे, अभी आशा वाला निपटाओ। हाँ वही तो देखना पड़ेगा, रिपीट देखना पड़ेगा, कौन रिपीट हो रहा है। अपने दूसरी चीज अपने आप ही, लेकिन वो रिपीट तभी समझ में आता है ना जब दोनों चीजों को साथ में देखोगे, तो समझ में आएगा कि कौन रिपीट कर रहा है कौन नहीं कर रहा। अगर आप सिर्फ एक चीज पे फोकस करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। जब दोनों को साथ में देखोगे ना, तो पता चलेगा कि रिपीट कौन कर रहा है। ऐसे नहीं कि खाली मैंने अंगूठियां देखी तो मुझे पता चल जाएगा कि रिपीट अंगूठियां कर रही है, नहीं। अंगूठियों के साथ उंगलियों को देखूंगा और कैसे पहनाई जा रही है, सवाल ने क्या बताया उसको देखूंगा, तो पता लगेगा कि रिपीट कौन कर रहा है ना। अकेली चीज का तो अस्तित्व है ही नहीं इसमें। विभिन्न अंकों से बनाई गई 9 अंकों वाली सभी संख्याओं की संख्या। अच्छा, सारे अंक लेने हैं। सारे अंक आपके पास 10 होते हैं, सारे अंक आपके पास 10 होते हैं, और 10 अंकों से आप 9 अंकों वाली संख्याएं बनानी है। 10 अंकों से आपको 9 अंकों की संख्या बनानी है। आपके पास जो सभी सभी अंक जो होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8
और 9, ये आपने ले लिए। अब इसको दो तरीके से कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो कि आपको 9 अंकों की संख्या बनानी है। पहला अंक आप 9 नहीं ले सकते, पहला अंक आप 0 नहीं ले सकते, सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले खाने में आप 0 नहीं भर सकते, पहले खाने में 0 नहीं भरा जा सकता। इसका मतलब 0 को छोड़कर बचा हुआ कोई भी अंक भरा जा सकता है, 0 को छोड़कर कोई भी अंक भरा जा सकता है। अगली बार यहाँ तो 0 भर सकते हैं, यहाँ तो 0 अलाउड है, तो आपका एक अंक जो यहाँ कम हुआ है वो यहाँ पे 0 बढ़ गया, जो यहाँ पे भरा है वो तो कम हो गया, लेकिन अब 0 अलाउड हो गया तो एक चला गया और एक आ गया। तो दूसरे खाने को आप भर सकते हैं 9 प्रकार से। फिर इसके बाद तो एक एक कम होता जाएगा, 9 प्रकार से, 8 प्रकार से, 7 प्रकार से, 6 प्रकार से, 5 प्रकार से, 4 प्रकार से, 3 प्रकार से और 2 प्रकार से, जो कि हो गया 9 इंटू फैक्टोरियल 9, ये आंसर हो गया। अब इसको हम दूसरे प्रकार से करें। एक बार तो हम सारी संख्याएं बना ले, वो भी बना ले जिसमें आगे 0 आता है, वो भी बना ले जिसमें आगे 0 आता है। तो आगे 0 वाली संख्या बनाने पर ये हमारे पास कुल संख्याएं बन गई वैकल्पिक विधि। हम कुल नंबर बना लें, कुल नंबर हमारे पास हो गए, सारे बना लो। 10 में से 9 अंकों को लेकर सारी संख्याएं 10 में से ये 9 सारी बन गई। अब सारी बन गई तो वो भी बन गई जिनमें आगे 0 आ गया। अब जिनमें 0 आ गया उसको माइनस करते हैं। 0 वाली कौन सी संख्या होंगी? जिनमें यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ 0 आते ही आपके अंक बचेंगे 8, यानी अब आपने 8 खाने भरे हैं और एक अंक 0 कम हो गया, 9 अंक बचे हैं। 9 अंकों में से 8 अंक लेकर आपने संख्याएं बनाई होगी। 9p8, 9p8 सही है। ठीक है, ये बात समझ में आया। ये 9p8 किसका है, 9p8 किसका है? देखो, जब आप गए कि आपने टोटल पहले नंबर बना लिए 10p9 हो गए। 10p9 कैसे हुआ? 10 अंक थे आपके पास, 9 अंक उसमें से लेने थे और नंबर बनाने थे, 9 अंकों को चुनना था और नंबर बनाने थे, तो 10p9 हो गया। सारे बन गए, वो भी बन गए जिनमें आगे 0 आ रहे हैं। अब वो कम करने हैं जिनमें आगे 0 आ रहा है। अब जिनमें आगे 0 आ रहा है कैसे आया होगा? आपने 10 अंकों में से 0 को चूज करके आगे आगे रख लिया होगा, यानी बुक हो गया, एक अंक कम हो गया और वो जो स्थान है वहां 0 रखा है वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गए। अब आपके पास अंक बचे 9, खाने बचे 8, 9p8। अब वो जो संख्याएं बनी होगी वो 9p8 होंगी, 9p8 माइनस कर लो। अब इनको सॉल्व कर लो। ये हो गया फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 10 माइनस 9 यानी फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 9 बटा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 10 को लिख सकते हैं 10 गुणा फैक्टोरियल 9 माइनस फैक्टोरियल 9। 10 फैक्टोरियल 9 में से 9 एक फैक्टोरियल 9 गया, मतलब 10 हाथी में से एक हाथी गया, तो 9 हाथी बच गए। जब क्वेश्चन में स्पेशली पुनरावृत्ति कुछ नहीं दिया होता ना, तो हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि पुनरावृत्ति नहीं है। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता तो बाय डिफॉल्ट यही माना जाता है कि पुनरावृत्ति नहीं है ना। एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना, डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब ऐसी वैल्यू जो एग्जिस्ट करती है। जैसे हम a की पावर 1 किसी भी 1 पावर नहीं लिखते, उसको बाय डिफॉल्ट कहते हैं कि भैया 1 तो होती है सबकी पावर, अगर किसी भी कोई पावर नहीं लिखी हुई है तो वो 1 होती है, तो ये तो डिफॉल्ट वैल्यू। तो अगर आप कुछ नहीं बोल रहे क्वेश्चन में तो फिर बाय डिफॉल्ट वो माना जाता है कि पुनरावृत्ति नहीं का सवाल है ना। वैसे ये चीज गलत है, गणित में कोई भी चीज कॉमन सेंस में नहीं होती है ना। हाँ, सवाल बिल्कुल उठा सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। है ना। जैसे अब भारतीय कानून में एक बड़ी इंपॉर्टेंट, भारतीय क्या दुनिया भर के सभी कानूनों में, लेकिन कई कानूनों में उसकी थोड़ी छूट है। जैसे हम जो विकसित देश है वहां देखते हैं, वहां जब पहली बार कोई अपराध करता है
तो वो लोग उसके लिए अलग सजा रखते हैं। फर्स्ट टाइम अपराध करने वालों के लिए सजा का पैमाना थोड़ा सा अलग होता है। हाँ, जो हीनियस क्राइम है, वो जो बहुत ही बड़े क्राइम है, उनके लिए बात अलग है, उनमें वो फर्स्ट टाइम वाली छूट नहीं मिलती। लेकिन जो छोटे अपराध होते हैं, छोटे अपराधों में फर्स्ट टाइम वाले को वो एक अलग से प्रिविलेज देते हैं कि भाई फर्स्ट टाइमर है, उसको पता नहीं था, कानून को ज्यादा जानता नहीं है। और ऑब्वियसली बात है, कौन कानून को जानता है? भारत में विधानसभाएं होती है, लोकसभाएं होती है, कानून बनाते ही रहते हैं, वो नित्य कानून बनाते हैं। नहीं बनाते तो गाइडलाइंस बना देते हैं, बहुत सारी गाइडलाइन बनाते रहते हैं, बहुत सारे ऑर्डिनेंस बनाते रहते हैं, बहुत सारे और चीजें बनाते रहते हैं, नित्य कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब कौन ऐसा व्यक्ति है जो सारा दिन कानून पढ़ता रहता है अपना? अब जैसे पुचके वाला है, वो पुचका बेचेगा या सारा दिन बैठे बैठे कानून पढ़ेगा? लोकसभा तो कानून बनाती ही रहती है, और इतने इतने कानून बनाती है कि किताबें की किताबें छप जाए। विधानसभाएं बनाती है छोटे मोटे कानून, आसपास में भी एसपी भी बना के भेज देता है। एसपी ने भी एक सर्कुलर निकाल दिया कि भी मेरे इलाके के अंदर आज से ये नियम लागू रहेगा। एसपी ने निकाल दिया, कलेक्टर ने निकाल दिया, सब अपने अपने सर्कुलर निकालते रहते हैं। तो दिन में कोई सैकड़ों सर्कुलर छप जाते हैं। अब एक पुचके वाला या एक गाड़े वाला, एक सब्जी लगाने वाला क्या सारा दिन सर्कुलर पढ़ सकता है? लेकिन जैसे ही वो कोर्ट में जाता है, और अगर उससे कोई अपराध हो गया, मान लीजिए एसपी ने कहा कि 4 आदमी एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, धारा ये वाली लगा दी, इस धारा के तहत 4 आदमी इकट्ठे नहीं होंगे, उसने नहीं पढ़ा बेचारे ने, उसको पकड़ के ले गए कोर्ट में। जाके उसने कहा कि साहब मैं तो पढ़ी को नहीं, और वो नियम आयो तो मेरे के अंदर पुगी को नहीं। और कोर्ट क्या कहता है? आपको पता हो या नहीं पता हो, आपने अपराध किए। अब नहीं पता होने का भी अपराध अपराध माना जाता है। अब इसको अगर हम बारीकी से स्क्रूटनी करें तो बिल्कुल सही बात है, ये गलत चीज है, ये बिल्कुल गलत चीज है। आप सारा दिन बैठे कानून बनाते हैं, और बनाते ही हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो कमजोर शासक होता है वो कानून बनाता है, और जो समझदार शासक होता है, जो बढ़िया होता है, वो कानूनों को पहुंचाता है। जो एग्जिस्टिंग कानून आपके पास है, लॉ है, वो आप जनता को अवेयर करवाते हैं कि भैया ये कानून होते हैं, नया नहीं बना रहा हूं मैं, जो बने पड़े बस पहले वो समझ लो। हर किसी को पता होना चाहिए। अगर पता होगा तो वो नहीं तोड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि जो ज्यादातर लोग कानून तोड़ते हैं, उसमें से 1% इस बात का है कि उन लोगों को पता ही नहीं था, उन लोगों को पता ही नहीं था कि ये एक अपराध है। पता चला तब तक हो चुका था, और फिर कानून कोर्ट कहता है कि नहीं, आपको पता हो या ना पता हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अनपढ़ आदमी को भी ये कहता है कि तुझे पता हो ना पता हो, कानून तो कानून है। अरे वो अनपढ़ है, उसे पढ़ना ही नहीं आता। तो ये दोनों तो एक, अच्छा आप सोचो कि सिर्फ कानून गलत है, नहीं, कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पता नहीं चलेगा तो क्या अपराध अपराध नहीं होगा? वो भी सही बात है। तो कानून का पॉइंट भी वहां पे सही है, और व्यक्ति का पॉइंट भी सही है। व्यक्ति भी कह रहा है भैया मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना ही नहीं आता, मुझे कैसे पता चलेगा कि अब भारत सरकार ने क्या कानून बनाए? कोर्ट का भी सही है, कोर्ट कहेगा भाई तुम्हें पता चले ना चले, कानून बना है तो तुम्हें पता होना चाहिए था, तुम्हें पता करना चाहिए था। इससे तो फिर कोई कोई भी आके कह देगा कि मुझे तो पता ही नहीं था, तो हम क्या सबको बुरी करते रहेंगे? वो भी सही है, कानून का पक्ष भी सही है। लेकिन यहाँ पे एक सही लाइन कोई नहीं खींच सकता कि क्या सही है। दोनों ही अपने हिसाब से, दोनों के ही तर्क समान रूप से वैलिड है। लेकिन बताओ सही कौन सा है? कौन सही है? मतलब कोई सही नहीं है। दोनों ही एक जगह सही है और एक जगह गलत है। तो यही कहानी होती है। बड़ी सही गलत के मामले में बड़ी लाइनें खींचना बहुत, गणित का मामला, कम से कम गणित एक रिगोरस सब्जेक्ट है जिसमें आप सही और गलत की लाइनें बहुत जल्दी से खींच पाते हैं। बाकी किसी भी सब्जेक्ट में जाएं तो सही और गलत को अलग अलग कर पाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे पानी में नमक को अलग करना। 6 फलक। अच्छा, 6 फलक है, 6 फलकों वाले 4 पासे हैं, फेंके जाते हैं। संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी जिनमें से कम एक पासे पर 2 अंक आता हो? एक पासे पर 2 आना चाहिए, एटलीस्ट एक पासे पर 2 आना चाहिए।
दिमाग लगाओ, वही है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक बार दो आना चाहिए, एक बार दो आना चाहिए, हम एक बार भी दो नहीं आने देंगे, हम एक बार भी दो नहीं आने देंगे। एक बार तो करेंगे कुल स्थितियां माइनस किसी भी बार में दो न आने की तरीके। दो आए ही नहीं, पहली बार उछाला दो नहीं आया, दूसरी बार उछाला दो नहीं आया, तीसरी बार उछाला तो दो नहीं आया, चौथी बार उछाला तो दो नहीं आया, दो आने ही नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे, कुल स्थितियां। कुल स्थितियां क्या, एक पासे को फेंका, पहली बार फेंका 6, फिर दोबारा फेंकोगे फिर 6, फिर 6 स्थितियां, फिर 6 स्थितियां। तो कुल स्थितियां कितनी होगी, 6 की पावर 4, 6 की पावर 4, ये कुल होगी। कुल होगी मतलब इक्का दुक्का तिया चौका सब आ गए, है ना। 4 जोड़े जितने प्रकार से बन सकते थे सब आ गए। ये पहली बार में उछालने पर नंबर, ये दूसरी बार उछालने पर नंबर, ये तीसरी बार उछालने पर नंबर, और ये चौथी बार उछालने पर नंबर। तो कभी पहली बार पे 1 आया होगा, दूसरी बार पे 1, तीसरी बार पे 2, फिर 4, फिर 1 2 4 3 डैश 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 बनते चले गए होंगे। यानी आप यूं समझो कि यहां से शुरू हुआ होगा 1 1 1 से लेकर लाट 6 6 6 6 तक सारे जोड़े आए होंगे, सारे जोड़े आए होंगे, सारे जोड़े जितने आ सकते थे सब आ गए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक बार दो, कम से कम एक बार दो, 2 बार 2 आ जाए, 3 बार 2 आ जाए, 4 बार 2 आ जाए, लेकिन 2 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम वो निकालेंगे 2 आए नहीं। क्या करोगे, 2 नहीं है तो पासे को यूं मानो कि पासे में 2 है ही नहीं, पासे में 2 है ही नहीं। पासा 6 फलक का है ही नहीं, पासा सिर्फ 5 फलक का है, 5 फलक का मतलब उसमें 2 है ही नहीं। अब 2 है ही नहीं तो 2 आएगा कहां से, 2 है ही नहीं तो आएगा कैसे। यहाँ पे पहले स्थान पर 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 2 है ही नहीं। तो पहला खाना कितने प्रकार से, 5 प्रकार से, दूसरा खाना 5 प्रकार से, तीसरा खाना 5 प्रकार से, चौथा खाना 5 प्रकार से। ये लो, 2 आएगा ही नहीं। अब कुल घटनाओं में से वो घटनाएं घटा दी जब 2 आएगा ही नहीं, तो घटनाएं कौन सी बच गई, वो जब 2 आएगा ही आएगा, चाहे एक बार आए, चाहे 2 बार आए, चाहे 3 बार आए, चाहे 4 बार आए। सही है, 6 की पावर 4, 5 की पावर 4 कया निकाल छू घटाया, घटा दो, कैलकुलेट रहेगी। अरे बाप रे, 5 6 36 216, 216 1296 माइनस 25 25 25 625, 1 7 671, ये आंसर आ गया। तो कुल घटनाओं में से वो घटनाएं निकाल ली जिसमें 2 नहीं आता हो, कुल घटनाएं माइनस 2 नहीं आने की घटनाएं। कुल घटना हाथों हाथ पढ़ लीजिए, अगर 3-4 दिन को टाइम निकल गयो तो ये समझ में को नहीं आएगा कि 6 की पावर 4 कौन है और 5 की पावर 4 कौन है। अगर रिवीजन टाइम पर नहीं करी तो ये 6 की पावर 4, 4 की 5 की पावर 4 हफ्ता भर बाद में समझ में को नहीं आएगी। फिर से एक बात सुनो, रिपीट कर दूं, अगर 24 घंटा के भीतर भीतर या 24 घंटा ही, और तो क्या बोला 48 घंटा का तो कायदे को नहीं, 24 घंटा के भीतर भीतर दोहरा लिया तो ये 5 की पावर 4 अर्थपूर्ण रह जाएगी। और अगर 24 घंटा पार कर गया तो याद ही कौन रहोगे कि कुण 5 की पावर 4 और कुण 6 की पावर 4। टाइम पर दोहरा लेगा तो थारकन रह जाएगा, टाइम पर नहीं दोहरा होगा तो 6 की पावर 5 और 5 की पावर 4 सब मिक्स हो जाएगी, है ना। तो समय रहते दोहरा ले। अच्छा एक काम करो, दूसरा तरीका और बता दो, अब एक और तरीको बता दो, इन्हें निकालना को और एक तरीको बता दो, क्या कर छो। एक बार दो लेना का तरीका शुरू करो। एक बार एक दो, 4 बार में से एक बार दो आने की तरीके, 2 बार 2 आने के तरीके, 3 बार 2 आने के तरीके, और 4 बार 2 आने के तरीके। एक बार 2 आने के तरीके, 2 बार 2 आने के तरीके, 3 बार 2 आने के तरीके, 4 बार 2 आने के तरीके। सही है।
देखो पहले 1 बार 2, 1 बार 2, 2 बार 2, 3 बार 2 और 4 बार 2। तो 1 बार 2, 4 बार 2 को तो एक ही तरीका है, 4 बार 2 तो एक ही तरीका से आ सके कि 2 2 2 2, खाली एक ही तरीका है चारों बार 2 आना को, चारों बार 2 आए एक ही तरीका है कि हर खाने में 2 आए, तो एक ही तरीका बना। 3 बार 2 आने के तरीके, तो 3 बार 2 आने को मामलो ये है भाई क्या 3 खाना में तो 2 आ जाए और एक खाना में बचेड़ो नंबर 6 में से एक, 6 नहीं, 6 में से 2 तो कम, बचेड़ा में से कोई भी 1 3 5 1 3 4 5 6 कोई भी आ जाए। तो पहले 3 खाना में 3 तरीका, तो 4 खाना में 3 2 भरना है, तो 4 खाना में 3 2 भरना का तरीका हो गया 4C3 4C3 4C3, तो ये हो गया इनटू 4 खानों में 3 खाना चुनना, 4 खाना में से 3 खाना चुनना का तरीका हो गया 4C3। और बम दुआ चिपका दो, बम तो दुआ चिपका दो, जो खानों बच जावे बचेड़ा खाना में 1 2 1 3 4 5 और 6, मतलब 5 तरीका भी का हो गया, भी खाना का 5 तरीका हो गया। ये हो गया 4C3 का हो गया 4 4 पंजे 20 20 ये हो गया। अब 88 आ जाओ, इनमें पहले तो 4 खाना में से 2 खाना में दुआ भर दो, 2 खाना ढूंढ दुआ भर दो, फिर बचेड़ा खाना में 5 5, तो ये गया 4C2 को मतलब तो हो गया 4 12 6 25 25 और 6 25 गुना 6 150 150 ये हो गया। अब इमा जाओ 4 में से एक खाना में दुओ भर दो, तो बी का तरीका हो गया 4C1 इंटू बचेड़ा खाना में 5 5 5 5 तरीका से भर दो, तो 125 गुना 4 600 600 या 500 या 125 गुना 4 500 या। अब जोड़ो 500 ये और 150 650 650 और 20 ये हो गया 670 और 1 671, डन यार। ये हुआ देखो 671 एकदम परफेक्ट मैच हुए, क्योंकि गलती करी को नहीं इतना मैच होनी हो, गलती करी को नहीं तो मैच होनी हो। 671 वो आए और 671 वो आए। बी केस में आप एक एक करके भरे रही केस में आप सीधा टोटल में से माइनस करियो, सही है। अब आ सवाल आने दोबारा निकालो, और एक बार को नहीं 2 बार निकालो, क्योंकि ये सवाल टिक्का का को नहीं, हमें कोई याद करना लायक कुछ है को नहीं कि थे कोई सूत्र याद कर लोगा, कोई फॉर्मूला याद रख लोगा। अन तो प्रैक्टिस करता रहेगा तो समझ में आ जाएगी कौन सी स्थिति छूट रही है, कौन छूट रही, और अलग अलग तरीका से करना की कोशिश करो ताकि दिमाग ओपन हो कि भाई ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 तरीके से कर रहा हूँ, तो आप भी इसको 2 तरीके से ट्राई करोगे, ऐसे करके देखो तो क्या होगा। वैसे गलतियां तो करनी पड़ेगी, गलतियां नहीं करोगे तो टिकेंगे नहीं ये लोग। टिकाना है तो गलतियां करो, गलतियां करोगे तो पता भी लगेगी कहाँ गलती हुई, कौन सी गलती हुई, यही गलती क्यों हुई, ताकि अगली बार ना हो। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में फिर से।